जय हिंद साथियों। हमारी ये करंट अफेयर की चौथी क्लास है और चौथी क्लास में हमारे लगभग 180 से 85 प्रश्न हो जाएंगे। इसमें हम लोगों ने 4 महीने का पूरा करंट कवर कर लिया है और जो भी हमारे आरटीजीएससीओ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न मैं आप लोगों से यहाँ पर विश्लेषण कर लेता हूँ। और ऐसे ही हमको अब आगे का 6 महीने का जो हमारा बचा है, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, जुलाई और जून तक का ये कवर करेंगे और फिर आने वाला अप्रैल और मई का भी कवर कर लेंगे। तो चलो चलते हैं हम लोग करंट अफेयर में। 150 प्रश्न हमारे पूरे हो चुके हैं। जो भी साथी नए जुड़ते हैं वो पीछे वाली क्लासें जरूर प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो उसमें फिर आप लोग पिछड़ते जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि आप लोग फिर बाद में फ़ोन लगा के परेशान करें कि ऐसा कैसे पीडीएफ हम लोगों को उपलब्ध करवा दूं और हम लोग पिछड़ गए। तो अभी भी इतना लंबी वीडियो नहीं रहती है क्लास की, इसलिए जो भी अभी नए जुड़ते हैं तो वो अपनी पीछे की क्लास पूरी कवर जरूर कर लेना है, ठीक है। हाल ही में पेंगोंग झील के पास किसकी प्रतिमा स्थापित की गई? देखो ये बड़ा संवेदनशील एरिया था। यहाँ पर अभी कितना तनाव रहा चाइना और भारत के बीच में, और यहाँ पर गलवान घाटी की जो घटना हुई वो भी आप लोगों को जानकारी होगी। इसलिए यहाँ पर एक प्रतिमा का अनावरण हुआ है और वो अनावरण हुआ है। 30 फीट की प्रतिमा लगाई गई है और लगभग 4300 मीटर की ऊंचाई पर समुद्र स्तर से। तो यहाँ पर आप लोगों को ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है। तो इसमें हम लोग ऑप्शन पर आते हैं। राणा सांगा महाराजा छत्रसाल चंद्रशेखर आजाद, ये छत्रपति शिवाजी जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है वहां पर, ठीक है। ये याद रख लेना है हमको। 152 में रथ सप्तमी को राज्य उत्सव घोषित करने वाला राज्य, ये कौन सा राज्य है रथ सप्तमी को? देखो मैंने बताया था जो ऐसा कोई यूनिक होता है कोई घटना, तो आप हम लोगों को वो जरूर विशेष तौर पर याद रखनी है। तो रथ सप्तमी ऐसा त्योहार था, इसको आंध्र प्रदेश राज्य ने उत्सव घोषित करने वाला राज्य बना है। तो ऑप्शन इसका डी होगा। ए में कर्नाटक है, बी में तमिलनाडु, सी में तेलंगाना और डी में आंध्र प्रदेश। हाल ही में पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ, वह किस क्रम के प्रधानमंत्री थे? देखो इसमें आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना है। उनका 10 वर्ष का कार्यकाल था, लेकिन वो 13वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। अब आप 5 वर्ष के कार्यकाल में उनको डबल बार काउंटिंग नहीं कर लेना है। 13वें नंबर के वो व्यक्ति वाइज पूछा गया है यहाँ पर। 14वें नंबर पर हमारे वर्तमान पीएम है, पीएम नरेंद्र मोदी जी। अब यहाँ पर एक और अभी आप वर्तमान में चर्चाएं सुनी होगी। एक हमारी वर्तमान की सांसद है, उन्होंने एक जवाब दिया था कि आज़ादी 2014 की बाद मिली है। तो एक परीक्षा में ऐसा प्रश्न बना लिया गया था कि आज़ाद भारत के प्रधानमंत्री कौन है। तो आप लोगों को इसमें ये नहीं समझ लेना है कि 1947 के बाद कितने लोग प्रधानमंत्री बने। उसमें उनका ये भाव था कि आज़ाद भारत के बाद पैदा होने वाला प्रधानमंत्री कौन है, तो सिर्फ एक ही है, वो है नरेंद्र मोदी जी। तो ऐसे प्रश्नों में थोड़ा विशेष आपको गौर करके और फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। चलते 154वें प्रश्न पर। ये 13वें नंबर के पीएम हैं। विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत नदी बांध कौन बना रहा है? ये सभी को जहां तक पता होगा कि चाइना बना रहा है, और जो नदी है वो नदी के दक्षिणतम इस बिंदु पर बना रहा है, जिसमें भारत को खतरा, सबसे ज्यादा खतरा है। लेकिन उसका कहना है कि हमारी सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है और ये चीन बना रहा है, यारलुंग त्सांगपो नदी पर। ये उसका चाइना में नाम ब्रह्मपुत्र का ऐसा होता है। तो आपको इस पर विशेष तौर पर भी याद रखना है। फिर आगे क्या समस्याएं आती हैं किसी भी नदी के प्रवाह में जब बांध बन जाता है, वो आप लोगों को जानकारी ना हो तो आप सर्च करके वो अच्छी तरह से इसमें अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। ये बस याद रखना है कि चाइना बना रहा है। दिव्यांग क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी कहाँ आयोजित हुई? तो भारत सरकार भी अच्छे प्रयास कर रही हो। वैश्विक तौर पर हमारे संयुक्त राष्ट्र और अन्य देश भी अच्छे प्रयास कर रहा है इस क्षेत्र में, दिव्यांगों के क्षेत्र में। तो इसमें आप लोगों को अभी दिव्यांग का कुछ नाम भी बदला गया। पहले कुछ विकलांग था, लेकिन अब विकलांग की जगह दिव्यांग कर दिया गया। तो हमारी संवेदनशील सरकार भी संवेदनशीलता बरत रही है ऐसे लोगों में। तो हम लोगों को इस पर थोड़ी जानकारी छोटी सी होना चाहिए। श्रीलंका में हुआ था, कोलंबो में, ठीक है। 156 में केन बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? देखो भविष्य में आने वाले भविष्य में जल की बहुत बड़ी समस्या होने वाली है, ये सभी को पता है। तो आप लोगों के लिए कमेंट में करना कि भारत का ऐसा कौन प्रथम शहर बना है जिसका जमीन से पानी खत्म हो गया है। ये केन बेतवा लिंक परियोजना का मुख्य उद्देश्य ये है
कि यहाँ पर हमारा नदी को जोड़कर और जो पानी है उसका संवरण किया जाए और बाद में यदि कोई ऐसी समस्याएं आती हैं तो वो पूर्ति की जाए। तो ये हमारी मध्य प्रदेश की परियोजना है और मध्य प्रदेश में केन बेतवा के लगभग 200 कुछ किलोमीटर जोड़ी जानी है, जिससे वहाँ पर बुंदेलखंड में पानी का जो भी मान लेते हैं कि कमी होती है उसकी पूर्ति की जा सके या अपनी कृषि के लिए और साथ में पेयजल के लिए। तो इसको विशेष तौर पर गौर करना है ये, क्योंकि 4000 करोड़ की परियोजना है और ये नई परियोजना। दूसरी बात, ये आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें एक मध्य प्रदेश का एक पन्ना जिला जो पन्ना नेशनल पार्क है वो बीच में आ रहा था और उसको लेकर कई ऐसे सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं पहुंची, तो इसलिए विवादित भी था। तो आपसे चर्चाएं हो सकती हैं विशेष तौर पर पन्ना नेशनल पार्क की वजह से। ठीक है, 157वां स्पेडेक्स मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये इंग्लिश का नाम है, शायद आप लोगों को कंफ्यूज क्रिएट करने के लिए ऐसा डाल दिया जाए, तो ये हमारे इसरो ने किया था और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था जो हरिकोटा नामक स्थान पर है। इसको विशेष तौर पर अब तीसरे के भी आंध्र प्रदेश में मंजूरी मिल गई है, ये पता होना चाहिए। देखो आप लोग करंट को एक दूसरे से जोड़ते हुए देखना है, मैंने बताया था जितना आप जोड़ते जाएंगे कि ऐसा कुछ हो चुका है यहाँ पर, उसको आप दिमाग में रख लेंगे, फिर आगे वाला जो भी प्रश्न पढ़ेंगे फिर वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ खोला गया, ये महाराष्ट्र में खोला गया। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि ऐसी पहले अब डिजिटली तौर पर भी होने लगी है। आते हैं हमारा 58वां प्रश्न, 159वां प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ये किसे नियुक्त किया गया है। देखो मानवाधिकार की इसलिए आप लोगों को चर्चाएं ज़्यादा रखनी है क्योंकि अफसफा जो कानून है, यूएपीए कानून है, इन सारी चीज़ों में आप लोग क्योंकि आर्म फोर्स में जा रहे हैं आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर मानवाधिकार होते क्या है। फिर आप लोग मानवाधिकार के बाद में आते हैं हम लोग मूल अधिकारों पर। तो इसमें हमारे वी राम सुब्रमण्यम जी को मानवाधिकार का आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ऐसे ये देखो संस्था एक संवैधानिक है, तो इसके लिए आप लोगों को एक सीधे कमीशन है अलग, अध्यक्ष या इसका जो हमारे हेड है वो चुना जाता है, तो ये हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। ब्रिटेन का विश्व स्तरीय पुरस्कार स्क्वाड ऑफ ऑनर्स से किसे सम्मानित किया गया है, ये हमारे राम मंदिर को किया गया है और ये इसलिए दिया गया है, शायद ऐसे आप लोगों से चर्चा कि राम मंदिर को कौन से ब्रिटेन ने पुरस्कार से नवाजा है, क्योंकि इतना बड़ा ये हमारा निर्माण हुआ है राम मंदिर का और उसमें ऐसी भी कोई घटना या दुर्घटना नहीं हुई है, तो ये सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा पुरस्कार ब्रिटेन द्वारा प्रदान किया जाता है, इसलिए राम मंदिर को दिया गया। ठीक है, 161वां, पहले खो खो विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो ये ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, ये आप लोगों को अक्षय कुमार, वरुण धवन ये नहीं है, सीधा ऑप्शन डी है, सलमान खान जी को बनाया गया था। ठीक है, 162, मसाली गांव के चर्चाओं में रहा, ये देखो मसाली गांव हमारा गुजरात का राज्य में है और जो पाकिस्तान की सीमा से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। ये पहला सौर सीमा गांव बन चुका है जो पूरे गांव में हमारी सौर जो ऊर्जा है उससे संचालित हो रहा है। तो जो सौर मिशन हमारे देश का चल रहा है, पीएम सौर मिशन, उसके तहत ये पूरा गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला हमारा प्रथम गांव बन गया है। तो ऐसी बातें हो सकती है क्योंकि वो सीमा सुरक्षा के ज़्यादा करीब है, तो हमको ये थोड़ी सी जानकारी पता होनी चाहिए। ठीक है, बाकी ये नक्सली घटनाओं, सेना छावनी ऐसा कुछ नहीं है। किस देश ने कैंसर वैक्सीन बनाने की घोषणा की है, ये बहुत बड़ी बात हो, ये आपको इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा कैंसर के मरीजों की मृत्यु होती है। अन्य देशों में कैंसर बढ़ तो रहा है लेकिन वहाँ पर जो अनुपात है वो 10 में से 1-2 की मृत्यु है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो 10 का ऑपरेशन होता है कैंसर के बाद उसमें से कम 7 से 8 लोगों की मृत्यु हो जाती है। और सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ पर वर्नरेबल है वो है महिलाएं, सबसे ज़्यादा महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। ठीक है, वजाइना कैंसर, एक थ्रेट कैंसर बोलते हैं उसको, वर्नाइल कैंसर, वो भी हो रहा है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा महिलाएं इसकी सुवेद्यों सबसे ज़्यादा मौतें महिलाएं की हो रही हैं। आप लोग कैंसर का एक कारक मान सकते हैं ये मादक या द्रव्य मादक पदार्थ, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कैंसर है वो खान पान से, अभी रिसर्चों में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इसमें कि आप अपने परिवार की देखभाल
और सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित करें। विशेष तौर पर आपको वो पूरे जितने भी मैं नियम बताऊंगा फॉलो करना है, क्योंकि वहीं से हम लोग आगे भविष्य में ऐसा सोचे कि हमारे परिवार के ऊपर या हमारे जो भी सगे संबंधी उन पर दुख ना या दुख का पहाड़ ना टूटे, तो हमको वो नियम फॉलो करने चाहिए। और एक लड़की जो मेरे हिसाब से मैं याद कर पा रहा हूँ तो क्या कुछ कोई ब्रांड एम्बेसडर बनी है, उसने ब्रेस्ट कैंसर को मात देकर और दोबारा से अपना सारा एक नॉर्मल लाइफ कर ली है। इस वजह से उसने कुछ ऐसी बातें बताई थी जो मैंने स्टडी की, लेकिन अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है इस वजह से नहीं मैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है ये हम लोगों को पता होनी चाहिए, क्रिकेट की मुंबई ने जीती है। शायद धोखे से ऐसे छोटे से प्रश्न डाल दिए जाते हैं। विजय दिवस कब मनाया गया, ये देखो 16 दिसंबर को तो मनाया गया, लेकिन मनाया क्यों गया जाता है ये विजय दिवस? विजय दिवस 1971 जो पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान को अलग किया गया था, वर्तमान में बांग्लादेश है। बांग्लादेश से हमारे कुछ विवाद और अभी राजनीतिक संकट से भी जूझ रहा था। तो क्यों कैसे जुड़ती हैं कहानियां आप लोगों को ये समझना है। इस उपलक्ष्य में हमारे यहाँ पर 16 दिसंबर को विजय दिवस की घोषणा की गई थी, और जब इसे हम लोग विजय दिवस मनाते हैं 16 दिसंबर को, ठीक है। यहाँ पर पाकिस्तानी सेना ने हथियार डाल दिए थे भारतीय सेना के सामने। जाकिर हुसैन किससे संबंधित है, ये मुझे लग रहा है कि पक्का प्रश्न पूछा जाएगा। ये सभी लोग बिल्कुल तैयार है, लिख के जाना है कि क्यों किससे संबंधित थे। इनका हाल ही में निधन हुआ है, क्योंकि ये पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सारे पुरस्कार इनको दिए जा चुके हैं। ये तबला वादक थे और बड़े विश्व प्रसिद्ध तबला वादक थे, ठीक है। आते हैं अगले पर 167 रातापानी बाघ अभ्यारण्य किस प्रदेश में। ये देखो 8वां बाघ अभ्यारण्य है, लगभग 90 बाघ यहाँ पर पाए गए, मध्य प्रदेश का है। ये पहले तौर पर तो सुन लेना। हम लोग, मुझे ऐसा लगा कि ये 9वां जो हमारा माधव 58वां बना था, तो उसके चक्कर में हम लोग ये ना भूल जाए और धोखे से माधव ना पूछ के रातापानी पूछ लें, तो उसमें फिर हम लोग कंफ्यूज हो जाए। तो रातापानी एमपी का ही है, इसमें कोई आप लोगों को दुविधा होनी नहीं चाहिए। 161वां अंतरिक्ष में भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है। देखो अंतरिक्ष स्टेशन जो बनाने का लक्ष्य रखा गया है वो भारत का रखा गया है 2035 तक, और मुझे लगता है कि यदि 2035 तक भी लक्ष्य बना लेता है अंतरिक्ष स्टेशन, तो भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी मेरे हिसाब से। और यदि आप लोग अभी कई मिशन भी भारत सरकार ने, शुक्र मिशन मैंने आप लोगों से करंट की क्लास में चर्चा की है, तो ऐसी चीज़ें कोई आए तो थोड़ी थोड़ी आप लोग जानकारी जरूर अर्जित कर लिया करो, क्योंकि हमको हवाबाजी करने में या कहीं हम राजनीतिक पर चर्चा कर रहे हैं या कोई देश की आर्थिकी पर या उन्नति पर कोई भी चर्चा करते हैं, तो ऐसी चीज़ें हम लोगों को जानकारी रहती है तो हवाबाजी भी कर सकते हैं। जैसे आप लोग कर्मकांड कोई कहीं करवाने गए हैं कोई कार्यक्रम, तो वहाँ पर ऐसी बातें करके तो उन लोगों को लगेगा कि पंडित जी केवल संस्कृत में बस नहीं है, और बाकी सभी चीज़ों का भी ज्ञान रखते हैं थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो ये थोड़ी सी जानकारी ले लिया करो, और हमारी परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही। दुनिया के सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन बने, वो मैंने बता दिया था कि तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था डी गुकेश, डोम्माराजू गुकेश को। तो ये विशेष तौर पर ये पूछने की ज़्यादा संभावना है, तो डी गुकेश बस मत भूल जाना। ये विश्वनाथ आनंद थे। इसके पहले 2013 में गुरुवायूर मंदिर किस राज्य में है, पहले तो ये है, ये दक्षिण का द्वारका कहा जाता है, दूसरी इसकी खासियत, ठीक है। ये चर्चाओं में इसलिए था क्योंकि राज्य जो वहाँ का हमारा हाई कोर्ट है, वहाँ पर कुछ लोग गए, इस मंदिर का प्रशासन मंदिर से छोड़कर यहाँ पर प्रशासन की उसमें देना चाहिए मेंटेनेंस, लेकिन वहाँ पर फिर वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का पलट दिया, बल्कि हाई कोर्ट ने ऐसा कर दिया था। तो ये हमारा केरल में है, ये लॉर्ड कृष्णा से संबंधित, कृष्ण भगवान जी की मूर्ति यहाँ, या कृष्ण भगवान जी से संबंधित है गुरुवायूर मंदिर, इसको विशेष तौर पर याद रख लेना है, ठीक है। दक्षिण का द्वारका कहा जाता है इसको। ऐसी चीजें पूछने की ज्यादा संभावना बनती है आरटीजीएस में। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया, देखो मानवाधिकार आप लोगों को बताया था कि कौन बने, अब मनाया कब गया, तो वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आरबीआई के नए गवर्नर के रूप में नियुक्त किए गए ये संजय मल्होत्रा जी हैं। इसके 1993 के आईए बैच के आईएएस हैं। शशिकांत दास इसके पहले थे, और ज़्यादा विवादित में रहे थे शशिकांत दास जी, इसलिए अब संजय मल्होत्रा आप लोगों को जरूरी है याद करना।
ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व ध्यान दिवस घोषित किया गया। आप लोगों को केवल एक बात इसमें याद रखनी है, वो क्या रखनी है, 21 जून को हमारा योग दिवस मनाया जाता है। अब योग ही से हम लोग ध्यान पर चले जाते हैं। देखो, योग भारत की एक कोशिश की गई, तो ये ध्यान का भी हमारा ग्रंथों से या आध्यात्मिक क्षेत्र से ज़्यादा संबंध है। तो ध्यान दिवस शायद पूछने की संभावना बढ़ रही है, तो आप लोग 21 जून से सीधे 21 दिसंबर आ जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि विश्व ध्यान दिवस है। ठीक है, 2023-24 में देश में लिंगानुपात कितना दर्ज किया गया। देखो, अभी हमारे यहाँ पर जनसंख्या पब्लिश की नहीं गई है केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन जो आकलन किया गया वो आकलन किया गया कि 1933 आकलन किया गया इसका, सॉरी नहीं, 1930, इसका ऑप्शन डी है ये 1930। पहले 2011 की जो हमारा पूरा लिंगानुपात है देश का, वो 1943 था पूरे देश का, लेकिन अब वो लिंगानुपात में कमी आई है, ना कि बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पर आप लोग देखो, सच्चाई सब लोग जानते हैं, जितने लोग पढ़ाई करते हैं वो ईमानदारी से कई ऐसी घटनाओं से जुड़े हैं, कई ऐसी गतिविधियों से जुड़े होते हैं जिनको अवैध हैं, असंवैधानिक हैं और आपराधिक भी हैं, और जानते हुए भी, लेकिन वो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, मजबूरियां होती हैं जो इसका साथ देते हैं। देखो, सब लोग संविधान की शपथ लेते हैं कि मैं संविधान की शपथ लूँ, संविधान के अनुसार कार्य करूँगा, लेकिन जैसे ही उनकी नौकरी लगती है, सर्विस लगती है, सबसे पहले वही दहेज की बात करने लगते हैं कि इसमें मैं 20 लाख लूँगा, 25, 30, 50। तो यहीं से ये सारी चीज़ें हैं। देश में ईमानदारी की तो वास्तव में जो मूल्यों की कमी है, अब हमारे यहाँ पर यदि समाज सुधार नहीं होता है तो आगे आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्याएं होंगी, और हम लोगों की तो ठीक है ज़िंदगी निकल जाएगी, आगे आने वाली जो हमारी भविष्य की पीढ़ी है वो इनको ज़्यादा समस्याएं होंगी। कोई ऐसा क्राइम में वो फंसेंगे और पूरा जितने भी आप लोगों की ज़िंदगी की कमाई है एक ही क्राइम में पूरी निपट जाएगी। जितने भी आप लोगों ने इज्जत, शोहरत, पैसा कमाया है एक ही में ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सरकार को भी प्रयास करना चाहिए। जो आप लोगों ने कई ऐसी सोशल मीडिया पे घटनाएं देख रहे हैं कि बुजुर्गों के साथ जो अभद्रता है, अपने माता पिता को छोड़ देना। अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? ये प्रधानमंत्री जी ने किया है। ये पूर्वोत्तर भारत में हुआ था, तो इसलिए अष्टलक्ष्मी ऐसे कोई होते हैं, तो आपको इसका पता होना चाहिए। ठीक है, 176वां प्रश्न देखते हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद का जिम्मा सौंपा गया। देखो, एशियाई क्रिकेट के आप लोगों को पता होगा कि पहले हमारे जयसाब साहब थे, अब वो आईसीसी के हो गए हैं चेयरमैन, तो अब वो ये सौंपा जाएगा तो श्रीलंका के शम्मी सिल्वा साहब को सौंप दिया गया, अब वो इसके अध्यक्ष हो गए हैं एशियाई क्रिकेट परिषद के। अब इसको बीसीसीआई मत समझ लेना है, ठीक है, ये एसीसी है, तो इसको विशेष तौर पर याद रखना। थोड़ा प्रश्न अच्छी तरह से पढ़ते चलना है, और ज़्यादा प्रोवा 3 क्या है? प्रोवा 3 यूरोपियन मिशन है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है, जो भारत के इसरो PSLV C-59 द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत ने लॉन्च किया है इसको, इसलिए ये संभावना ज़्यादा है पूछने की, क्योंकि यूरोपीय एजेंसी ने हमारे यहाँ पे भारत से जो PSLV है उससे रॉकेट से लॉन्च करवाया है। ना तो ये नासा का है, ना जाक्सा का है, ना रूस का है, ये विशेष तौर पर याद करना है। वर्तमान में बाघों की संख्या, ये मैंने एक क्लास ली थी स्पेशल, वो बता दिया था कि 3682 है, और धोखे से ऐसी संख्या पूछी जा सकती है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत अच्छा मतलब एक अविस्मरणीय कार्य किया है इस क्षेत्र में। प्रधानमंत्री ने देश को 3 नए कानून कहाँ सौंपे हैं? ये 1 जुलाई से लागू हो गए थे, ये पता है। अब हमारी जो 2024 में तो परीक्षा में पूछा नहीं गया होगा, ये पूछा गया जाएगा शायद 25 में। तो ये मुझे लगता है कि अभी अधिकतर लोगों को पता नहीं होगा कि कानून कहाँ सौंपे गए देश को, तो ये चंडीगढ़ में सौंपे गए थे, 1 जुलाई से हमारे यहाँ पर लागू है। ठीक है, चलते हैं हम लोग 180वें प्रश्न। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ये 4 दिसंबर को कराची बंदरगाह को भारतीय नौसेना ने तहस नहस कर दिया था। ऑपरेशन ट्राइडेंट उसका नाम था, शायद ऐसा हो जाता है। पिछली बार अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ युद्ध से संबंधित आप लोगों का कैप्टन का जो भी हेड थे उनका नाम पूछा गया था। तो ऐसा है कि 1971 जो पिछले युद्ध हैं उनके कोई ऐसा ऑपरेशन का भी नाम पूछा जा सकता है, तो हमको ये थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए। 181वां विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ये 1 दिसंबर को, सबको पता है। और ये ऐसी अनुमान से, ये ऐसी बीमारी है, लाइलाज है।
अब ये यहाँ पर हमारा एक प्रश्न और बचता है, संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग के लिए किस देश को अध्यक्ष चुना गया? ये भारत को चुना गया। देखो मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी भी भारत की वैश्विक छवि है वो शांति के पक्ष में होती है। तो भारत का मैं इंटरव्यू में भी जो पढ़ाता था या पढ़ाया है मैंने, तो मैं उसको भी कई बार बताया। आप लोग अभी वर्तमान की तात्कालिक स्थितियों को देखते हुए ऐसा मत समझ लेना कि हमारे यहाँ अशांति है या नेता अशांति चाहते हैं। कुछ अपने निजी हित और पार्टी हित और तात्कालिक हित, इन सारी दृष्टिकोण से चलते हैं और ये हम लोग इनकी संकुचित सोच मानते हैं, संकीर्णता मानते हैं। तो हम लोग जैसे पढ़ने वाले लोग होते हैं, ऐसे आप लोग बड़े बौद्धिक लोग हो गए, तो आप लोग भी इनको तात्कालिक जो अशांति है उसको ऐसी दृष्टि से भारत को नहीं देख लेना है। अभी भी वैश्विक जो हमारी पहचान है वो शांति की वजह से है। हमारी महात्मा गांधी जी ने जो न्याय, शांति, अहिंसा का मार्ग अपना है, उसी वजह से हमारी आज भी पूरे विश्व में पहचान है। तो ये विशेष तौर पर याद रख लेना है। हमारा करंट का हो गया। मैं एक दिन अब कोशिश करूंगा, और जो भी हमारे धर्मशास्त्र के साथी हैं उसकी क्लास मुझे लगता है मैं 10 मई से ले पाऊंगा, और 20 से 25 दिन क्लास लूंगा। उसमें आप लोगों की प्रैक्टिस करवा दूंगा, और प्रैक्टिस जितनी कोशिश होगी करवा दूंगा। बाकी आपको डायरेक्शन जरूर, मार्गदर्शन आपका कर दूंगा कि आप इस तरीके, इस स्तर तक के प्रश्न आपको धर्मशास्त्र में पढ़ने की जरूरत है और पढ़ लेना है। तो अभी तो हम लोग थोड़ा, आप लोग पढ़ते ही होंगे धर्म वाला, लेकिन जीके और जो करंट वाला है इसका थोड़ा हटके होता है, तो इसमें मैं ज़्यादा अपना समय व्यतीत कर रहा हूँ। उस पर मेरा ज़्यादा दृष्टिकोण और ज़्यादा फोकस किए हूँ। ठीक है, धन्यवाद।